हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन सोनी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। आप सब लोग जानते होंगे अभी जो कंडीशन रही इंडिया में, काफ़ी सारे स्टेट्स कोरोना से इम्पैक्टेड थे और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। तो समहाउ मुझे भी पहले लगता था कि शायद ये इतना सीरियसली चीज़ें नहीं हैं और बहुत ही फेक चीज़ें हैं, बट अब समहाउ मुझे भी रियलाइज़ हुआ और शायद यही रीज़न है कि इतने टाइम से मैं क्लासेस पे भी फोकस नहीं कर पाया था और आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट बना ही नहीं पाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ भी हुई हैं। कुछ हम उम्र लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं और बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ हम लोगों के लिए है। तो अभी भी समहाउ मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ पे और शायद इन चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी हमारी एक फैमिली की तरह हैं। अब हमारी एक फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी सेफ़ रहें अपने तरीकों से और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की। अगर ज़रूरत नहीं है तो शायद आप बाहर भी ना जाएँ, अपने आप को सेफ़ रखें किसी भी तरीके से। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो जैसा कि मैंने पहली क्लास में सिखाया था कि कैसे आपको आफ्टर इफ़ेक्ट इस्टेब्लिश करना है, सारा बेसिकली इंटरफ़ेस के बारे में ही मैंने बताया था आपको। आई होप कि आपने इंस्टॉल भी कर लिया हो। अब छोटे-छोटे स्टेप्स हम लेके चलेंगे। आज की क्लास में सिर्फ़ हम इतना देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर को मल्टीपल लेयर्स में एज इट इज़ आफ्टर इफेक्ट में ला सकते हैं, इवन रास्टर को भी। जैसे फोटोशॉप से आप पीएनजीज कैसे लाओगे, फोटोशॉप की पूरी फाइल को आप इसमें इंपोर्ट कैसे कर पाओगे, इलिस्ट्रेटर की मल्टीपल लेयर वाली फाइल्स, वेक्टर वाली फाइल्स आप कैसे लेके आओगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ और बिगिनर की तरह मैं सारे स्टेप्स इसमें ले रहा हूँ। तो एज ए बिगिनर मुझे यही लगता है कि मैं फाइल्स कैसे लेके आऊँगा। अभी तक इंटरफेस की हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है, इंटरफेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे कि इंटरफेस के अंदर हम अपने जो भी हम प्लानिंग करने वाले हैं एनिमेशन की, उनको हम मल्टीपल लेयर्स में लेके आएंगे आफ्टर इफेक्ट में। ये सारे तरीके आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। सो आप इस क्लास को प्लीज़ मिस ना करें, एंड तक देखें और सारी क्लासेस को फॉलो करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैंने अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर रखा है और आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी कोई भी फाइल ओपन नहीं की है, जस्ट मैंने ओपन किया है आफ्टर इफेक्ट। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आपको इंपोर्ट करनी है सारी फाइल्स तो उसके लिए एक ही चीज़ होती है, या तो आप फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके फाइल्स पे क्लिक करोगे, कमांड आई इसकी शॉर्ट कमांड है, या फिर आप इस स्टेज पर यानी कि ये जो बॉक्स है इस पर डबल क्लिक करके भी ये वाला बॉक्स खोल सकते हो। कुछ भी चीज़ अभी इंपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे कि कैसे हम वेक्टर फाइल्स को उसमें ला सकते हैं, या फिर फोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर से रास्टर फाइल भी हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेटर का एग्जांपल लूँगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मैंने फाइल ऑलरेडी बना रखी है इलस्ट्रेटर में। तो आप कहीं से भी जैसे ऑनलाइन कोई भी ग्राफिक डाउनलोड करते हो, उसको भी एडिट वगैरह करके अपने हिसाब से मोल्ड करके प्लानिंग पहले आप करते हो कि एनिमेशन आपका किस तरीके से होगा। अगर सपोज़ इसमें 4-5 कंपोनेंट हैं, यानी कि अगर आपको 3-4 चीज़ें अलग-अलग एनिमेट करनी है तो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी होगी। तो इसमें मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ जो आपको माइंड में रखनी है। तो इलस्ट्रेटर में आप आते हो तो सब चीज़ें आपको एक लेयर में यहाँ पे दिखेंगी, राइट? तो आपको ये मल्टीपल लेयर में करना है। जितना आपको एनिमेशन अलग-अलग बनाना है उतनी लेयर्स आपको क्रिएट करनी होंगी। सपोज़ अब मुझे ये 2 जो मेरे एलिमेंट हैं इनको मैंने कमांड एक्स कर दिया और यहाँ पे एक नई लेयर ले ली कमांड एफ, सेम पे मैंने प्लेस कर दिया है। इसको भी मैं कमांड एक्स कर देता हूँ और तीसरी लेयर पे कमांड एफ कर देता हूँ। तो 3 लेयर में डिवाइडेड हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना भी आप एनिमेशन प्लान कर रहे हो, जितनी लेयर आपको एनिमेट करनी है उतनी लेयर आपकी स्प्लिट होनी चाहिए। अब आप इसको यहाँ पर आराम से सेव कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में सिर्फ आपका काम इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आफ्टर इफेक्ट में अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी विंडो ओपन कर सकते हो। अब ये मेरी फाइल है test.ai, तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछता है कंपोजिशन लेनी है या फुटेज लेनी है। तो यहाँ पर मैं अभी सेलेक्ट करूँगा कंपोजिशन और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साइज़ ही मैं लूँगा। लेयर साइज़ का मतलब ये है कि जितने में आपका बना हुआ है उतने में ही ये आपका आ जाए, बट मैं अभी डॉक्यूमेंट साइज़ लूँगा और इसको ओके कर दूँगा। और ओके करने के बाद आपने देखा कि मैंने अभी यहाँ पे कोई कंपोजिशन नहीं बनाई थी, यानी कि कोई भी फाइल मैंने नहीं ली, कोई कंपोजिशन नहीं बनाई, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली एक कंपोजिशन यहाँ पर बना दी टेस्ट के नाम से, जो मेरी फाइल का नाम था। और उसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी यहाँ पर मुझे एआई फॉर्मेट में दिखा दी हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इनको एनिमेट करना है या इन पे काम करना है तो मैं टेस्ट पे डबल क्लिक करूँगा और ये नीचे मुझे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी।
यानी कि जितनी भी कंपोजिशन के अंदर चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं स्प्लिटेड लेयर में। जो हमने स्प्लिट की थी लेयर, उन्हीं में ये स्प्लिट होके हमें दिख रही हैं। ये आप देख सकते हो 3 अलग-अलग लेयर हमें यहाँ पर मिल गई हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पर एआई की फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है, तो आप एआई का लोगो देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपको वेक्टर बनाना है, यानी कि अपने आफ्टर इफेक्ट में इनको वेक्टर बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपको राइट क्लिक करना है सबको पकड़ के और क्रिएट में जाके आप कर दोगे शेप। ये ऑप्शन आप कर दोगे एंड इस ऑप्शन के बाद ये मैं यहाँ से, ये जो एआई वाले हैं ये ऑटोमेटिकली हिडन हो जाते हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो यहाँ पर अब क्या होगा, मैंने इनको अभी फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर दिया है और ये सारी लेयर्स मेरी अलग अलग हैं। तो इनको मैं कैसे भी एनिमेट कर सकता हूँ। एनिमेशन हम फर्दर करके देखेंगे। जो आज का कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि कैसे हम सक्सेसफुली अपनी फाइल को आफ्टर इफेक्ट में लेके आ सकते हैं, चाहे वो वेक्टर हो या रास्टर हो। अब हम देखते हैं फोटोशॉप से हम कैसे लाएंगे। तो सेम प्रोसेस है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें भी ध्यान हमें रखनी पड़ती हैं। तो फोटोशॉप में भी यही होगा। मैं पहले अपनी एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और फाइल यहाँ पर बनाई हुई है, तो मैंने क्लिक किया है टेस्ट पे और ये फाइल मैंने यहाँ पे बनाई है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको कीनली इसमें दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो मैं लेयर पैनल पे आ चुका हूँ फोटोशॉप पर। लेयर पैनल में आप देखोगे कि मैंने एडिशनली यहाँ पे इफेक्ट भी लगा रखे हैं। तो ये इफेक्ट वगैरह भी सब ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है, इसको सेपरेट करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। तो ये सारी मेरी लेयर्स हैं, 5 इसमें लेयर हैं, ये सब आप देख सकते हो सब अलग अलग हैं। तो मैं इनको सेव कर देता हूँ। सारी स्प्लिटेड हमारी लेयर्स होनी चाहिए, तभी हम उनको अलग अलग एनिमेट कर सकते हैं। अब इसको हम करके देखते हैं आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट, कैसे ये इंपोर्ट होगी। सो मैं आ जाता हूँ दोबारा आफ्टर इफेक्ट में और इस वाली कंपोजिशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं करना है। दोबारा मुझे इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद test.psd पे जाना है और इसको वही हम करेंगे। कंपोजिशन लेंगे, फुटेज हम नहीं लेंगे। एडिटेड लेयर हमें चाहिए, एडिटेबल चाहिए। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो सेम फॉर्मेट में आ गया है ये देखो, टेस्ट की लेयर्स भी आ गई हैं और टेस्ट का हमारी जो कंपोजिशन है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। कंपोजिशन पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। तो ये भी सारी स्प्लिटेड लेयर्स आपको मिल जाती हैं। तो इसके बाद आपका जैसा भी एनिमेशन आपने प्लान किया है, जो भी आपके एनिमेशन माइंड में है, वो सारा आप यहाँ पे सक्सेसफुल बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली इंपोर्ट कर पाओगे, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो मेरे एक छोटा सा स्टेप मैंने लिया था, मैं आपको पूरा एक एनिमेशन सिखाना चाहता हूँ, चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में आती है कि आप अपनी फाइल को मल्टीपल लेयर में कैसे आफ्टर इफेक्ट में ला सकते हो। काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट्स भी होती है और मैंने देखा है कि मुझे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी। तो टाइम बाय टाइम मैंने ये भी चीज़ें अर्न की हैं, लर्न की हैं और उसके बाद मैं आप सबको ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को फोकस करके देखो और कोशिश भी करके देखो कि किस तरीके से आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए जितने भी हमारे वेक्टर्स होंगे या कोई भी फाइल होगी जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको हम एनिमेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम प्लानिंग पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितना भी आप एनिमेशन बनाओ या जितनी भी चीज़ें बनाओ, मैं फोटोशॉप से भी ला सकता हूँ बट वो समहाउ रास्टर होगा, बट इलस्ट्रेटर में अगर आप बनाओगे तो दैट विल बी हेल्पफुल। इवन आप अगर आप XD में काम करते हो, फिग्मा में काम करते हो, उनसे भी हम डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में ला सकते हैं। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पर। इलस्ट्रेटर में अगर आप कोई भी वेक्टर बनाओगे, वेक्टर इन द सेंस कोई भी आइकन बनाते हो, कोई भी बड़ी प्लानिंग करते हो, तो उसमें आप लेयर वाइज ज़रूर रखें, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे कैसे प्लान करने वाला हूँ, एनिमेट करने वाला हूँ। तो मुझे ये पता था कि मैं इन तीनों को अलग अलग एनिमेट करूँगा, तो इसलिए मैंने स्प्लिट लेयर कर दी। ये तीनों लेयर मैंने स्प्लिट कर दी। लेकिन अगर ये एक ही लेयर होगी तो बहुत ही इम्पॉसिबल होगा कि आप आफ्टर इफेक्ट में जाके इनको ब्रेक कर पाओ। ठीक है, तो यही एक छोटी सी क्लास थी। इसका जो इंटेंट था यही था समझाने का कि आप अपनी सारी फाइल्स इंपोर्ट कर लें आफ्टर इफेक्ट में बहुत ही ईजीली। तो आज की इस छोटी सी क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई हो और असेट इंपोर्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इवन आप कोई आइकन भी अगर बनाना चाहते हो या बहुत बड़ा इलस्ट्रेशंस का भी एनिमेशन करना चाहते हो, तो यही सारे पैटर्न्स होते हैं, इसी तरीके से आप इसको इंपोर्ट करते हो। तो यही है परफेक्शन इंपोर्ट करने का। सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।